मित्रों नमस्कार। गरीब धोबी का ऊंट। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। उसका घर कच्चा था, कपड़े फटे हुए थे और खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन रामू मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात, वो कभी शिकायत नहीं करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जहां रामू रोज सुबह कपड़े धोने जाता था। वो दूसरों के कपड़े धोकर ही अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, सामान ढोने का कोई साधन नहीं था। उसे कपड़ों की भारी गठरी अपने कंधों पर उठाकर लानी ले जानी पड़ती थी। एक दिन की घटना। एक दिन रामू बहुत थका हुआ था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर मेरे पास कोई जानवर होता तो मेरा काम कितना आसान हो जाता। उसकी यह बात पास ही खड़े एक बूढ़े साधु ने सुन ली। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत करने वालों की मदद भगवान जरूर करते हैं। रामू ने झुककर प्रणाम किया और अपने काम में लग गया। ऊंट का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास कई ऊंट थे। वो थका हुआ था और अपने एक कमजोर ऊंट को बेच देना चाहता था। रामू ने उस ऊंट को देखा। वो दुबला पतला था, उसकी आंखों में उदासी थी। रामू के दिल में दया आ गई। उसने व्यापारी से कहा, भैया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप सस्ता दाम लगाओ तो मैं इस ऊंट को ले सकता हूँ। व्यापारी हंस पड़ा, अरे ये ऊंट किसी काम का नहीं है, अगर तू इसे संभाल सकता है तो ले जा। रामू ने अपनी सारी बचत देकर ऊंट खरीद लिया। दोस्ती की शुरुआत। रामू ने उस ऊंट का नाम रखा मोती। हालांकि वो दुबला था, लेकिन रामू ने इसकी खूब सेवा की। उसे अच्छा खाना दिया, पानी दिया और प्यार दिया। धीरे धीरे मोती स्वस्थ होने लगा। अब रामू का काम आसान हो गया था। वो कपड़े ऊंट पर लाद कर आराम से नदी तक जाता और वापस आता। गांव वाले भी कहने लगे, देखो, मेहनत और दया का फल मिल गया रामू को। लालच की शुरुआत। कुछ समय बाद रामू की हालत सुधरने लगी। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वो पहले से बेहतर खाना खा सकता था, कपड़े पहन सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच आने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं मोती से ज़्यादा काम करवाऊं तो मैं जल्दी अमीर बन सकता हूं। अब वो मोती पर ज़रूरत से ज़्यादा वजन लादने लगा। पहले जहां एक बार में 2 गठरी ले जाता था, अब 4-4 गठरी लाद देता। मोती धीरे धीरे फिर कमज़ोर होने लगा। चेतावनी। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी रामू से बोला, बेटा, ज़्यादा लालच मत कर, ये ऊंट ही तेरी जिंदगी का सहारा है। रामू ने बात को हल्के में लिया, अरे बाबा, ये तो जानवर है, काम के लिए ही है। संकट का दिन। एक दिन रामू ने बहुत ज़्यादा कपड़े लाद दिए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। मोती लड़खड़ाया और अचानक गिर पड़ा। रामू घबरा गया। उठ मोती, उठ। लेकिन इस बार मोती उठ नहीं पाया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसके सबसे अच्छे साथी को खत्म कर दिया। पछतावा। रामू कई दिनों तक दुखी रहा। अब उसके पास फिर से वही पुरानी परेशानी थी, कपड़े ढोने की। लेकिन इस बार उसके दिल में पछतावा था। वो रोज मोती की याद में बैठता और कहता, मैंने अपने दोस्त को ही खो दिया, सिर्फ लालच की वजह से। नया रास्ता। कुछ समय बाद रामू ने एक फैसला लिया, अब मैं मेहनत करूँगा, लेकिन लालच नहीं करूँगा। वो धीरे धीरे काम करने लगा। जितना उठा सकता था उतना ही उठाता।
गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। उसकी ईमानदारी और सच्चाई देखकर लोगों ने उसे ज़्यादा काम देना शुरू किया। अंत में सीख, कुछ सालों बाद रामू फिर से संभल गया। भले उसके पास ऊँट नहीं था, लेकिन अब उसके पास अनुभव था और समझ थी। वो अक्सर बच्चों को बैठा कर कहता, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्चा होता है। लालच हमेशा नुकसान करता है। और जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी कद्र जरूर करो। कहानी की सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है। मेहनत और दया का फल जरूर मिलता है। अपने साथी और साधनों की कद्र करो। धन्यवाद।